हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग सी सेट कॉन्सेप्ट सीरीज करने वाले थे और सी सेट कॉन्सेप्ट सीरीज का ये पहला दिन है। और पहले दिन हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक जो भी यूपीएससी में जिस भी टॉपिक से पूछते हैं वो हमने ओरिएंटेशन क्लास में देखी थी, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने ये प्लान की थी कि डेली हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, है ना, बट उसकी एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और ये जो सी सेट की ये जो सी सेट कॉन्सेप्ट सीरीज़ है वो आपको यूपीएससी के लिए तो है ही, और जो स्टेट पीएससी है जहाँ पे सी सेट की एग्ज़ाम होती है उन एग्ज़ामों के लिए भी ये आपको हेल्पफुल होगा। नाउ व्हाट इज़ माय सजेशन, ठीक है ना, वो कि आप नोट बनाओ। और आज आप एक दिन पढ़ करके ये मत सोचो कि आपकी क्या प्रोग्रेस हुई है। एटलीस्ट आप 5 to 10 क्लासेस करो, क्योंकि अगर जब तक 40 से 50 क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करते हो तब तक आपको समझ नहीं आएगा। नोट्स बनाओ, पहले तो क्वेश्चन आप लिखोगे एंड देन फिर बाकी जो कॉन्सेप्ट जो बताए जाते हैं, जो फॉर्मूले बताए जाते हैं, अगर कुछ इजी वे बताए जाते हैं तो उसको आप नोट डाउन करो। तो एक सी सेट की अलग कॉपी बनाएंगे और फिर आप आफ्टर द 10 डेज 20 डेज जब आप उस पीछे मुड़ के देखोगे तो तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। तो ये नाम के 5 क्वेश्चन हैं, बट हम लोग कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मोर देन 10-20 क्वेश्चन। अगर इस कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन ना बनेगा, ठीक है, देन यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन टेलीग्राम। तो आप टेलीग्राम चैनल जो PYQ_pedia है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम डाउट क्लास भी लेंगे एंड इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन वहाँ पे दे देंगे। हम ज़्यादा फोकस करेंगे इसमें। क्या फोकस करना है हमें फोकस करना है कि PYQ के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ हम यूपीएससी सी सेट का नहीं लेंगे, और भी हम लेंगे, जैसे CAPF की एग्ज़ाम है या CDS की एग्ज़ाम है, और भी जो यूपीएससी एग्ज़ाम लेती हैं उनको भी हम लोग उनके जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं, क्योंकि देखा गया है कि CDS के कुछ क्वेश्चन उस टाइप के पूछ देते हैं, अगर सेम नहीं भी पूछा तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन लेंगे। सो आज जो हम लोग करने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन। और आज हम जो करेंगे वो शेषफल रिमाइंडर पे बात करेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन हम रिमाइंडर पे करेंगे, ठीक है। आपको आता होगा अगर तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, बट एक जगह नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो रिमाइंडर की क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रिमाइंडर होता क्या है, ठीक है। रिमाइंडर होता क्या है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है। सी, अब इसमें क्या होता है ना, कुछ चीज़ें मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई एक नंबर है, लेट अस एज्यूम इट्स 3079, ठीक है। ये आप अगर इसको 100 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 100 से डिवाइड कर रहे हो, मान लीजिए कि ये 3 टाइम में, देन 30 टाइम्स में हम मानते हैं अगर करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, ये 3000 हो जाएगा और ये शेषफल हमारा 79 बचेगा। नाउ इसमें कौन क्या है ये मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये 3 होगा ना, ओके। सो ये दिस वन इज 3, ये क्या हो जाएंगे, क्वोशेंट, देन दिस वन इज द रिमाइंडर, ठीक है। देन दिस वन, इसको क्या बोलेंगे, डिवाइजर, ओके। सो दिस वन इज द डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, क्वोटेंट एंड रिमाइंडर। तो ये जो होता है हिंदी में आपको पता है डिवाइजर क्या होता है, दिस इज भाजक, है ना। देन दिस वन इज द रिमाइंडर, क्या हो जाएगा, शेषफल, भाज्य बराबर क्या होता है, शेषफल हो गया, एंड दिस वन इज द, ये हो गया आपको भाग्यफल, ये हो गया भाज्य जिसको आपको भाग देना है ना, ये भागफल। क्लियर, ठीक है। तो ये आपको ऐसा हो गया, ओके। अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन करना होगा तो क्या करोगे, इसकी फॉर्मूला पता है आपको, तो ये आपको समझ में आएगा। रिमाइंडर पूछ रहा है तो ये रिमाइंडर पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, क्लियर। तो इसकी एक फॉर्मूला भी होती है, दिस इज द भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, गुने भागफल, हिंदी में ये हो जाएगा प्लस शेषफल, ओके। सो डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू क्वोटेंट इन प्लस रिमाइंडर। तो ये आपको फॉर्मूला होता है,
क्लियर। नाउ अब इसमें रिमाइंडर पूछा है, तो इसके लिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई 100। ओके, सो देखो इसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछा है कि 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई 100, तो रिमाइंडर क्या होगा ये पूछा है। देखो अब इसमें अगर बात करें तो कैन आई राइट 5 इंटू 7, क्या इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। दिस वन इज द 31 इंटू 2, बस इतना ही हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे पास 100 है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि कभी भी कोई नंबर अगर 10 से डिवाइड करना होगा तो लास्ट डिजिट जो उसका होगा वो रिमाइंडर होगा, ठीक है। अगर किसी नंबर को, पहला ये हो गया, अगर किसी नंबर को 100 से डिवाइड करना होगा तो लास्ट 2 डिजिट जो होगा, लास्ट 2 डिजिट वो होगा रिमाइंडर। अगर किसी को 1000 से करना होगा डिवाइड, अगर आपसे पूछा जाएगा रिमाइंडर, तो लास्ट 3 डिजिट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो पूछेगा नहीं, है ना, समझ में आ गया। नाउ अब इसमें क्या है कि हमसे पूछ रहा है 100, दैट मीन्स कि आपसे क्या पूछ रहा है, 100 से पूछ रहा है। इसका मतलब है कि आपको बहुत बताया जा रहा है कि आपके लास्ट टू डिजिट क्या होगा। सुनाओ इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, आप बताओ। अब इसमें देखो अगर 10 कैसे होता है, 1 5 और 1 2 अगर 2 मिलते हैं तो आपको हो जाता है 10, 1 5 और 1 2। तब इसमें क्या है ना, अगर हमारे पास 2 5, हमारे पास 5 कितनी है, 3 है, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, और 2 लेकिन एक ही है, पूरे मल्टीप्लिकेशन में 2 एक ही बार है, मतलब 1 तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 10 हो जाएगा, तो 1 तो 0 होगा लास्ट डिजिट, ठीक है। अब 1 0 हो गया, अब बाकी क्या होगा ये आपको पता करना है, एक डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट हमें पता करनी है। 1 0 हो गई, अब बाकी देखते हैं। नाउ यहाँ पे बचा क्या क्या, 51 27, ये मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बट इतना टाइम लगेगा नहीं। 51 इंटू 27 इंटू एक 5 अगर इसमें से हम हटा लेते हैं, ठीक है, 7, ठीक है, यहाँ पे 31 छोड़ देते हैं, बाकी 75 को 75 ही छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 5 और 1 2 को हमने 10 यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब इसका लास्ट एक डिजिट और आपको पता करना है, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, लास्ट डिजिट 5, 5 7 जा फिर 35, फिर 5 1 जा 5, तो ये हो गया। तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया, इट्स 50। समझ में आ गया, क्योंकि लास्ट डिजिट निकालना तो आसान है ना, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, इसका लास्ट डिजिट 5, 5 7 जा 35, अगेन लास्ट डिजिट 5, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो ये यहाँ पे हो गया। तो लास्ट 2 डिजिट जो इसका होगा वो 50 होगा, तो आंसर हमारा हो गया 50। क्लियर, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये आप नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन पूछा है 3 टू द पावर 2019 को 10 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष रहेगा। नो, इस क्वेश्चन में आपको ये समझना पड़ेगा कि 10 से डिवीजन करना है, इसका मतलब हमने अभी बात की है कि 10 से डिवीजन कब होगा, जब आपको लास्ट डिजिट जो होगा वही 10 से रिमाइंडर होगा, 10 से डिवाइड किए तो अब इसमें आप मुझे बताओ कि इसमें क्या होगा, 10 से डिवाइड करने पे इसमें क्या होगा। सिंपल सा है, क्या होगा। अब इसके लिए आपको साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए 3 की। जैसे 3 का पावर अगर 1 करते हैं तो क्या होगा 3 का पावर 2 करते हैं तो 9, 3 का पावर 3 करते हैं तो 27, मतलब लास्ट डिजिट 7, 3 का पावर 4 क्या होगा 7 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा इट्स 81, लास्ट डिजिट 1। जब 3 का पावर 5 करते हैं तो ये होता है 243, तो 3 अगेन अगर 3 टू द पावर 6 आप करेंगे तो ये आएगा 729, मतलब देखो अब 3971, मतलब इनकी जो ये जो चीज़ है ये 3971 फिर 3 ऐसे जाएगा, हमेशा कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि फिर से 397 होगा, मतलब 4 के बाद ये फिर से सेम चीज़ें रिपीट होती है। तो अब इसमें क्या लिख सकते हैं आप, 3 टू द पावर 2019 है, अब इसको लिखो, कैसे लिख सकते हैं हम लोग। नाउ कैन आई राइट 3 टू द पावर 4 इंटू 504 और इंटू 3 टू द पावर 3। अब 2019 को हमने 2016 4 से डिविजिबल वाला और 3, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब 4 बार, जैसे आप समझो 1 है, फिर अगर 5 आ रहा है तो फिर 3 हो जा रहा है, फिर 9 आएगा, 3 टू द पावर 9 का जो लास्ट डिजिट होगा वो 3 होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार मतलब 4 के बाद चेंज हो रहा है, तो 4 इंटू 504 कर दूँ मैं यहाँ पे, तो इसका मतलब इसकी तो पक्का पता चल गई आपको कि ये वाली जो होगी इसका तो फिर से 1 आएगा, ठीक है, समझ में आया।
तो 3 टू पावर 2016 का तो ये हो गया। नाउ 3 टू पावर 3 का क्या होगा, तो इसका 1 हो गया, और 3 टू पावर 3 का क्या होगा 27, तो क्या हो जाएगा लास्ट डिजिट 7। समझ में आ गया होगा क्यों 4 की है, समझ गए। तो 3 की ऐसी साइक्लिसिटी है। अब ऐसे है साइक्लिसिटी, अगर इसका है बाकी का किसी और का डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 7। सो इसका आंसर हो गया 7। तो इसमें क्योंकि यूनिट डिजिट आपको पता करना था बेसिकली, ये जो क्वेश्चन था 3 टू पावर 2019 इज डिवाइडेड बाई 10, मतलब क्या बोल रहा था कि 10 से डिवाइड करना है, और हमने ये पढ़ा था अभी कि 10 से डिवीजन तभी होगा, 10 से डिवीजन में रिमाइंडर कब होगा, जब लास्ट डिजिट आपका क्या आएगा, लास्ट डिजिट जो होगा वही रिमाइंडर होता है। तो लास्ट डिजिट हमको निकालना हमारा पर्पस है। लास्ट डिजिट कैसे निकालेंगे, हम इसकी साइक्लिसिटी चेक करेंगे, है ना, 3 टू पावर 1 2 3 4 कितने के बाद रिपीट करता है। सो दिस इज द आंसर, कि मतलब आप देख रहे हो कि 3/4 में 1 होता है, फिर 5 के बाद सेम चीज़ आने लगती है, फिर 3/10 में 1 होगा, समझ गए, 8 में 1 होगा, तो इसीलिए मैंने 4 8 फिर 3 टू पावर 12 में लास्ट डिजिट 1 होगा, तो इसीलिए 4 × 504 हमने किया है। ओके, चलिए ठीक है, तो ये 7 हो गया। अगला क्वेश्चन है, फिर अगेन 100 से डिवाइड करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो इसमें 2 5 है, हमें चेक करनी है कितने 5 है कितने 2 है ना। तो हमें 5 देखने हैं, 19 5, तो 2 5 तो हमारे पास है, एंड ये कितना हो जाएगा 24 × 4, मतलब आपको 2 2 भी हो गए हैं, तो 2 5 और 2 2 है, मतलब इसमें है, तो इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट 100 हो जाएगा, क्योंकि 5 × 2 एक 10, कहीं कहीं पूछता है नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो उसमें 5 और 2 का पेयर आप खोज लो कि 5 कितने हैं 2 कितने हैं। जितने 5 और 2 होंगे पेयर में, अगर 10 5 हो गया और 8 ही 2 है, तो आप 8 ही पेयर को मतलब 8 0 लिखोगे। तो इस तरह हम लोग करते हैं। सो एक 5 2 है, एक 5 2 है, तो लास्ट 2 0 हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। क्लियर, क्योंकि पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है, 65 टू 99 को 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 65 डिवाइड बाई 99। अब इसमें ना थोड़ी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। देखिए एक चीज़ होती है, एक फॉर्मूला याद रखें, ax प्लस 1 टू द पावर n कुछ भी हो सकता है, डिवाइड बाई n अगर हो a होगा तो रिमाइंडर आपका 1 होगा, और ax माइनस 1 टू द पावर n डिवाइड बाई a तो रिमाइंडर क्या होगा, ये -1 होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नाउ ए क्या है यहाँ पे, ए है 11, ठीक है। तो ए 11 है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 11 × 6 - 1 65 टू द पावर 99। तो ये क्या हो गया, इसकी रिमाइंडर क्या होगी -1, और चूंकि -1 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है, तो आप क्या करोगे, -1 रिमाइंडर हो नहीं सकता है, तो ये 11 - 1 ये 10 हो जाएगा। तो हमेशा क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा वी कैन राइट a - 1। समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला ऐसे आप लगाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ये ऐसा आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। लेट अस एज्यूम कि अगर आपके पास में कोई पूछेगा कि 37 टू द पावर, कुछ भी नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, डिवाइड बाई 9, क्या हो गया 9 × 4 + 1 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 9। तो ये +1 है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया 1 ही होगा। ठीक है, जब ये 1 होगा, ठीक है, तो इसका तो आंसर ही 1 हो जाएगा फिर। क्लियर, सिर्फ -1 होगा तो आप a - 1 कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया 1। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ठीक है। नाउ एक और फॉर्मूला इसमें मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो ये तो 2 फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इस पर मैंने दोनों पे एक क्वेश्चन आपको समझा दिया। नाउ अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है, एक ऐसा याद रखिए a + 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे तो इसका तो आंसर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा, 2 टू द पावर 192 डिवाइड बाई 6। इसमें ये 2023 की क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि 2 होगा कि क्या होगा। अब जो हमने पढ़ा है ना उसी पे ये क्वेश्चन बनेगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये 2 1 टू द 92 बाई 6 है। नाउ इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैन आई राइट 2 1 टू द 1 बाई 3, क्योंकि 2 × 3 होगा ना, तो 1 कट जाएगा 3,
क्यों, हम फॉर्मूला में लाना चाहते हैं, बट आपको माइंड में ये होना चाहिए कि हमने 1 2 हटाए हैं इसमें से। क्लियर? नाउ सी, अब इसे ये फॉर्मूला पे आप क्या आ गया, कैन आई राइट 3 - 1, ठीक है, 3 × 1 है ना, 191 डिवाइड बाई 3, तो आपको तो पता है इसका -1 रिमाइंडर होगा और -1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 मतलब 2 इसके रिमाइंडर हो गए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब लोगों ने क्या किया, आंसर इसका 2 कर दिया। चलिए, तो ये आपको 3 - 1 = 2 हो गया। नाउ अब क्या कर सकते हैं, तो 2 है, लेकिन हमने क्या किया है ना, 2 इसमें कटे हैं ना यहाँ पे, × 2/2, तो ये आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 4 हो जाएगा। तो इसकी रिमाइंडर जो होंगी ना वो 4 होंगी, 2 नहीं होंगी, इसके रिमाइंडर क्या होंगी, 4 होंगी। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए। जो आप कहीं पे अगर कट कर रहे हो तो आपको याद रखना है वो चीज़, है ना। ठीक है, ओके। सो ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, अब हम इसमें कुछ कुछ बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसी क्वेश्चन है 1 2 4 2 1 × 1 4 2 3 × 1 4 2 5 और आपको बोल रहा है कि 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 इसकी जो रिमाइंडर होगी, है ना, इंटू रिमाइंडर ऑफ 1 4 2 3, मतलब इंडिविजुअली भी आप कर सकते हो। मतलब अगर जो हमने क्वेश्चन किए हैं अगर ऐसा कुछ पूछता है तो आप ऐसे भी रिमाइंडर कर सकते हो। और जो रिमाइंडर आएगा, जैसे मान लेते हैं कि इसको रिमाइंडर कर रहे हैं तो इसको 5 आ रहा है, इसमें फिर 7 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, फिर इसको 12 से हम लोग कर देंगे और इसका रिमाइंडर जो होगा वो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया है ना। तो ये आप कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको 3 आपको आंसर आ गया। मैं सिंपल सा आपको इसमें ये कर दिया। क्लियर? अब तो ये एक चीज़ तो आपको ये याद रखना है। द सेकेंड थिंग, फॉर्मूला मैंने सारी आपको बता दी है, रिमाइंडर में कैसे डिवाइड होता है वो बता दिया। क्लियर? मुझे लगता है कि रिमाइंडर में हम लोग जितना किए हैं दैट्स मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा रिमाइंडर में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इससे आपके सारे रिमाइंडर के लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, रिमाइंडर के आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, बट आप क्या क्या याद रखोगे इसमें रिमाइंडर फार्मूला में? सो आपको याद क्या रखने हैं, 1 इज कि पहले रिमाइंडर होता क्या है, सेकेंड इज कि 10 से डिवाइड करेंगे, 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे तो क्या होगा, ये याद रखेंगे। फिर आप क्या याद रखोगे, साइक्लिसिटी वाली याद रखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देन आप ये क्वेश्चन ये चीज़ें याद रखेंगे कि ऐसा होगा, ए ये नंबर है जो यहाँ पे होगा वो, और एक्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा होगा तो इसका 1 रिमाइंडर होगा, इसका a-1 होगा। ये याद रखना है ना। फिर एक चीज़ याद रखना है कि जब भी आप किसी को कट करोगे ना तो उसको फिर से आपको मल्टीप्लाई करने हैं, अदरवाइज आपका गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज। हम लोग अगले दिन नंबर सिस्टम के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जैसा इसमें लिखा हुआ है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, तो आप स्मॉल स्टेप थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते चलो तो आपका हो जाएगा। मैं इस पर कुछ क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा जिसको आप रिवीजन कर सकते हो कि आप इसको इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। और बाकी अगर कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो इम्पोर्टेंट लगेगा तो बाद में भी हम लोग इसको इन बिटवीन नंबर सिस्टम में या कहीं पे भी हम लोग फिर से दोबारा कर लेंगे उस क्वेश्चन को। अगर कुछ यूनिक लगेगा, जहाँ पे लगेगा कि इसमें कुछ नई कॉन्सेप्ट है, तो बाकी 3 4 5 कॉन्सेप्ट जो मैंने बताई है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।